देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन में कमांडर लेवल की बैठक खत्म। 11 घंटे तक चली सैन्य स्तर की बैठक। 11 घंटे, इमेजिन दैट, 11 घंटे। फिंगर 4 से 8 तक पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में हो रही थी बैठक। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने ले रहा हूं कि 11 घंटे चली है ये बैठक। 11 घंटे, सोचें आप, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। सुमित चौधरी, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमें बताइए। ये जो 11 घंटे बैठक चली है इसका क्या मतलब है, सीधे सुमित को दिखाएं इस खबर के साथ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 15 जून के बाद पहली बैठक है और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की दूसरी बैठक है 6 जून के बाद। और इस मीटिंग के अंदर निशांत, खास तौर पर भारत ने ना सिर्फ जो PP-14 के पास इंसिडेंस हुआ उसके सारी चीजों के तथ्य रखे, बल्कि यह भी बताया कि चीन ने वादा खिलाफी 15 जून को किस तरीके से, और वो भी चीन के निमंत्रण के बाद ये बैठक हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही मैं आपको बताता निशांत, और भारत ने सबसे पहला एजेंडा अपना ये रखा कि आप साफ तौर पे जो पैंगोंग त्सो लेक है उस पे आप यथास्थिति दोबारा से उसी तरीके की मेंटेन रखिए जो आपने जो स्थिति अप्रैल में थी, यानी फिंगर 4 से आप पीछे हटिए, वापस जाइए, तभी बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो रखी वो ये कि जो PP-14 के पास 15 तारीख को इंसिडेंस हुआ उसके तथ्य क्या थे, और आपने 15 जून को सुबह इस बात को एग्री किया था कि आप पीछे हटेंगे, लेकिन आप नहीं हटे। तो आप लगातार डिसएंगेजमेंट को लेकर चीनी सैनिक जो है वो झूठ बोल रहे हैं और लगातार मीटिंगों का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। इन चीजों को लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की और वो सभी तथ्य जो थे वो चीनी सैनिकों के सामने रखे, कमांडर के सामने रखे। निशांत, ये जो आप बता रहे, एक बार फिर से मैं चाहूंगा सुमित को स्प्लिट स्क्रीन में इस ब्रेकिंग के साथ दिखाएं। सुमित, चीन ने बुलाया तब गए और 11 घंटे बैठक कर रहे हैं तब जब हमने उनको धोया, उनको पीटा, उनको कूटा, और वो भी उन्हीं की जमीन पर, मतलब उस एरिया में जहां पर वो घात लगाए बैठे हुए थे। ये बहुत मैटर करता है सुमित। निश्चित तौर पे मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि चीन के बुलावे में भारत दोबारा से तैयार हुआ और भारत ने यह बात तय कर दी थी 15 जून के बाद से कि अब लोकल लेवल पे कमांडर्स को पूरी छूट होगी, CEOs को पूरी छूट होगी कि अगर उनको लगता है कि चीन अब दोबारा से किसी चीज को करने की कोशिश करता है, वॉयलेंस करने की कोशिश करता है, तो हम भी 93, 96 या दूसरे एग्रीमेंट्स को नहीं मानेंगे ग्राउंड पे, क्योंकि अब वॉयलेशन चीन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चीन सुबह 15 तारीख को यह माना कि हम पीछे हटेंगे, उसके बाद नहीं हटा, तो ये अपने आप में साफ तय कर दिया चीन ने कि वो इन किसी एग्रीमेंट्स को नहीं मानता। निशांत, और यही बात इस वक्त में अपने साथ जो जनरल अस्थाना है, जनरल अस्थाना, 11 घंटे की बैठक हुई, चीन के बुलाने पर हुई, और वो भी तब हुई जब हमने हर लेवल पे डोमिनेट किया है। ये बैठक आपको क्या लगता है भारत के लिए कितनी फायदेमंद रहेगी? और सर 11 घंटे ये बहुत मैटर करता है सर। हाँ, ये एक्चुअली ये बैठक इतनी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि चीन में भारत की तरह नहीं है, वो हर चीज के लिए शी जिनपिंग से पूछेंगे, और पीछे जो उनके CMC है, जिनका जो चेयरमैन मिलिट्री कमीशन है, वहां तक जाती है। तो एक आप सवाल पूछिए, उसके बाद में वो बोलेगा होल्ड ऑन, और फिर उसके बाद वो पूछेगा और फिर परमिशन लेगा और फिर आपसे बात करेगा। इस चक्कर में ये बहुत लेट हो जाता है, पहली बात। हाँ। दूसरी बात ये है कि भारत का अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखा है, और इस बारे में आपको ये कैजुअलिटीज के बारे में भी मैं आपको एक चीज बता दूं। ग्लोबल टाइम्स ने साफ साफ लिखा था कि हमारी भी कैजुअलिटी हुई है, और ये भी लिखा था कि अगर हम कैजुअलिटी की फिगर बता देते हैं तो ये हालात बिगड़ सकते हैं। अब ऐसा वो भारत के सिंपैथी के कारण तो नहीं कर रहा था, ये तो बिल्कुल श्योर है। तो इसका मतलब है कि उनको ये उनकी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, और ये मैंने लिंक करके उसको मैंने पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड जनरल सिवाच, मैं आपके पास आ रहा हूं। पॉइंट नोटेड सर, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मेरे पास और मेरे साथ जो एक और सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं, जनरल सिवाच मैं आपके पास, और रोहित प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। और खबर यह है, ध्यान से देखिए, 15 जून की रात 9 बजे झड़प हुई थी। ये और इंफॉर्मेशन है, 40 सैनिकों के साथ कर्नल संतोष बाबू पेट्रोलिंग पर थे। पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों से झड़प हुई। पॉइंट 14 पर चीन ने अवैध निर्माण किया था। अवैध निर्माण हटाने पर भारत चीन फौज में झड़प। भारतीय इलाके में बना था अवैध निर्माण। कर्नल संतोष बाबू की शहादत के बाद गुस्सा भड़का, पीछे से और रेजिमेंट के जवान भी आए। कई घंटों तक चली झड़प। अगले दिन चीनी फौज शवों को लेने आई, 40 स्ट्रेचर के साथ आई थी। मैं क्विकली यहां पर वीडियो वॉल पर आपको लेकर आऊंगा, जरा
तो क्विकली हम यहां पर इस वॉल पर आएंगे और इस वॉल पर और डिटेल उस झड़प की देना चाहेंगे। वेरी क्विकली यहां पर दिखाएं, एक एक पॉइंटर मैं सुमित के साथ शेयर करूंगा। 15 जून की रात 9 बजे चीनी सैनिकों की झड़प हुई। अगली खबर दिखाएं क्विकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। सुमित बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर पहले कर्नल संतोष जो थे वो बातचीत के लिए निशांत गए थे वहां पर, ताकि ये समझा सके कि आपने सुबह जो बात कही है उसको आप मानिए। लेकिन चीनी सैनिकों ने ना सिर्फ बातचीत मानने से इंकार किया बल्कि वायलेंस भी शुरू कर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हथियार रखे हुए थे। निशांत, हथियार रखे हुए थे, उसके बाद ये हुआ। अगला पॉइंटर दिखाइए, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कर्नल संतोष बाबू की शहादत के बाद गुस्सा भड़का, यानी कि सीओ साहब को कैसे मारा और फिर उसके बाद उनको तोड़ा। अगली खबर दिखाएं तुरंत। पीछे से और रेजिमेंट के भी जवान मौके पर आए। अगली खबर इसके बाद। सुमित बताइए। देखिए, जो रेजिमेंट की रीइंफोर्समेंट आई वो थी 3 मिड आर्टिलरी, यानी जो आर्टिलरी थे, मीडियम आर्टिलरी के जवान थे, और जो 6 जवान थे वो वहां पर पहुंचे रीइंफोर्समेंट के तौर पे, और उन्होंने ना सिर्फ जो चीनी कर्नल था उसको बंदी भी बनाया, और वहां पर जितने लोग थे निशांत, खासतौर पे जो चीनी वहां पे रीइंफोर्समेंट आई थी उसका मुकाबला किया। और ये रेशो एक और पॉइंटर यहां पर मैं बताना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों से झड़प हुई, लेकिन एक और, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर। इसके बाद वाला जो पॉइंटर है, जो झड़प हुई अगले दिन चीनी फौज शवों को लेने आई। सुमित, अगले दिन शवों को लेने आई। उनके हेलीकॉप्टर, जो हम बता रहे थे कि लगातार निशांत की वो हेलीकॉप्टर मंडरा रहे, वो इसीलिए थे क्योंकि उनको अपने शव ढूंढने पड़ रहे थे। और उन्होंने बकायदा ड्रोन्स का सहारा लिया, जिसमें रात में बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन्स में नाइट विजन ग्लासेस लगे हुए थे, वो देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सारी खबरें आपके सामने है। टीवी 9 भारतवर्ष के इस खुलासे से तिलमिला गया है चीन। TV9 नेटवर्क, 6 languages, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions, India's #1 news network, TV9 network।